हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं सीटेट के एग्जाम को देखते हुए, ताकि सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से मैथ में क्रैक कर सकें। तो गाइज चलिए हम बात करने वाले, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से मैथ को हम हल करते हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न बताया जा रहा है, ताकि बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आप लोग को बताया जा रहा है, ताकि इससे संबंधित आसानी से आप सीटेट के एग्जाम में जो भी प्रश्न, जैसा भी प्रश्न आए, आप आसानी से कर लेंगे। तो गाइज आप लोग इस वीडियो से भागेंगे नहीं, लास्ट तक देखेंगे, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर हैं, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और मेरे व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गाइज, यहाँ पर कह रहा है इतना 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। पहला में कह रहा है इतना होगा, दूसरा में कह रहा है इतना होगा, तीसरा में कह रहा है इतना होगा, चौथा में कह रहा है इतना होगा। तो हम यहाँ पर जो ये अंक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 63606, इसको हमने लिखे। और इसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको पहले निकालेंगे तो ये 6 है, तो 6 के जगह पर 6 लिखते हैं। इसके बाद 6 के आगे जितने अंक होते हैं उसके आगे उतना जीरो बैठाया जाता है। तो यहाँ कै गो अंक है, यहाँ पर 2 2 4 अंक है इसके आगे। तो 1 2 3 4 4 गो जीरो हम बैठा देंगे। इसके बाद अगला में है 6 यहाँ पर, तो इसको हम देखेंगे, इसके आगे 2 जीरो बैठेगा, क्योंकि इसके आगे 2 अंक है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे तो आगे 2 जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो यहाँ पर इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि एक ही है अंक, इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका 6 ही स्थानीय मान होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो पहले सीरियल वाइज आपको लिखना होगा। यहाँ पर 6 0 0 0 4 जीरो, इसके बाद यहाँ पर 6 0 0, इसके बाद 6, इसको जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 6 के 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 के 0 हो जाएगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 0 होगा, फिर इसके बाद 6 होगा। तो आपका इतना आया टोटल। जब टोटल इतना आया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तब देखेंगे कि इतना कौन सा ऑप्शन में है। 60606 कौन में है, तो 60606, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही में 60606 है, तो यही आपका आंसर होगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो आप लोग एक बार झूम के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते होंगे, जिनका मैथ कमज़ोर होगा, वो आसानी से इस वीडियो को देखेंगे, तो वो आसानी से जा करके सीटेट के एग्जाम में आसानी से बना लेंगे। और सीटेट के जो प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आसानी से कर लेंगे गाइस। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, हम सभी को हम बारी बारी से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि इतना मीटर होगा, दूसरा में कह रहा है इतना मीटर होगा, तीसरा में कह रहा है इतना मीटर होगा, चौथा में कह रहा है कि इतना मीटर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप लोग इसको बनाएंगे, हल करेंगे। आप लोग अगर बैठ करके देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और इसको आसानी से हल करें। किस तरह से होगा, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस तरह से प्रश्न अगर आए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, इसी यूनिट को, कि कैसे कितना मीटर में कितना किलोमीटर होता है और कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, इसको आपको याद रखना होगा। या कितने पैसे में कि 1 रुपया होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। तो इस तरह से इस संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, तो इस सबको याद रखना होगा। यहाँ पर देखेंगे 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। कितना होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। वही अगर देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको जब तक याद नहीं रहेंगे, तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 50 मीटर तो आपका ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपका मीटर में है। तो हम 2 को करना है, इसको 5 किलोमीटर को और 500 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 500
सेंटीमीटर जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 500 सेंटीमीटर और बटा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये आपका मीटर में आ जाएगा। इसके बाद पुनः हम देखते हैं अगला कन्वर्ट करते हैं 5 किलोमीटर को, कितना 5 किलोमीटर को, तो जब हम 5 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जरूरी जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो इससे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे 1000 से, क्या करेंगे 1000 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्वल टू 5000, कितना आ जाएगा 5000, तो 5000 क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, यानी 5000 मीटर होगा इक्वल टू 5 किलोमीटर, 5000 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो यही आपका मीटर में चेंज हो गया और आपका पहले से ही 50 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम टोटल करते हैं, टोटल कितना है, तो यहाँ पर 5000 हो गया और इसके बाद 5 मीटर आया था, 5000 मीटर और इसके बाद 50 मीटर है, इसके बाद 5 मीटर है, इसको हम जोड़ेंगे तो मीटर के जगह पर मीटर हो जाएगा, इसके बाद 5 है तो 5, इसके बाद यहाँ पर भी 5 है तो 5, ऊपर है 0 तो नीचे 0 और यहाँ पर 5, तो टोटल आपका इतना है। तो देखेंगे कि इतना कौन सा ऑप्शन में है 5055, तो 5055 आपका तीसरा ऑप्शन में है, यानी इतना मीटर आपका आंसर होगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर कर दें एक बार, क्योंकि यह वीडियो बहुत मेहनत से आपको सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए मैथ को कराया जा रहा है, ताकि आपको मैथ से संबंधित एक भी प्रश्न न छूटे। आपको पेडागोजी भी करा दिया गया है, आप पेडागोजी आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मैथ से संबंधित जो भी आपका पेडागोजी है आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये आपका मैथ का सीरीज चल रहा है, इसलिए आप लोग इसको देखें। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि इतना और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। कह रहा है कि पहला में इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, तीसरा में चौथा में इतना होगा, कितना होगा, तो इसको हम हल करेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए गाइस हल करते हैं, और आप लोग भी अगर पेन और कलम लेकर के बैठे हैं तो आप लोग कॉपी पर लेकर के ज़रूर हल करें। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूल संख्या यानी मुख्य संख्या जो है कितना है, तो यहाँ पर 5671 यानी इतना जो है इसका मुख्य संख्या है। अब पलटने पर प्राप्त संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर प्राप्त संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 1 इधर आ जाएगा, इसके बाद 7 6 और 5 इसको पलट दिए, तो यहाँ पर मुख्य संख्या और पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर निकालेंगे ना। यहाँ पर मुख्य संख्या और पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर इक्वल टू कितना होगा, तो पहले से आपका संख्या कितना है 5671 और इसमें क्या करेंगे 1765 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 है तो इसमें घटेगा नहीं, तो इसमें से पैंचा लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 5 11। इसके बाद कितना बचा, तो 6, तो 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 0। इसके बाद ये कितना है 6 है, तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 7 16। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी इतना हुआ। कितना प्राप्त हुआ अंतर इतना। तो इतना कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखेंगे 3906 कौन में है 3906, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो यही आपका
आंसर हुआ। तो आप लोग इसी तरह से बनाएंगे और आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं और अंतर करके आप प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला में कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1000 होगा। तो दूसरा में कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती इतना होगा। तीसरा में कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती इतना होगा। फिर चौथा में कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती इतना होगा। तो आप लोग इसको आंसर करेंगे कि इसको आंसर कैसे होता है। जो जान रहे हैं भाई बंधु उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन यह वीडियो उनके लिए है जो जान नहीं रहे होंगे कि पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती क्या होगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब गाइज देखते हैं कि पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती दो प्रकार के हैं। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में हम एक जोड़ते हैं, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में एक को हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वही पूर्ववर्ती होता है। और पूर्ववर्ती में जितना संख्या होता है उसमें एक जुड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं। तो यही इसका समझेंगे। तो आपका पहला में तो होगा नहीं, दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, चौथा में भी आपका नहीं होगा। अब हम चौथा तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या है। तो 1000 यहाँ पर है और 1000 में एक जोड़ देंगे तो 1001 यानी इतना प्राप्त हो जाएगा आंसर। तो यही इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर है। जब आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती याद रहेगा तो इससे संबंधित जो भी आपका प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं, आप पे आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर लेकर के चलते हैं। अगला 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। कितना है? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, यानी 2 रुपया 50 पैसा। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। क्या करता है अमित? अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? यानी जब अमित ने दुकानदार के पास जाता है एक पेंसिल खरीदने के लिए, तो एक पेंसिल का मूल्य बताता है दुकानदार 2.5 रुपया। तो अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपया का नोट देता है। तो दुकानदार वापिस अमित को कितने रुपए करेगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से गाइज आपको प्रश्न सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दर्जन मालूम होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने पेंसिल होते हैं। तो 12 जब कोई वस्तु रहेंगे तो उसको एक दर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु जब 12 रहेंगे उसको एक दर्जन कहते हैं। जब एक दर्जन में 12 वस्तु होता है तो जब 6 वस्तु रहेगा तो इसको आधा दर्जन बोलेंगे, यानी हाफ। कितना? हाफ। इसको क्या बोलेंगे? हाफ दर्जन। यानी 6 जब कोई वस्तु रहेगा तो उसको हाफ दर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कह रहा है कि अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। तो जब अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है तो यहाँ पर 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, यानी 18 पेंसिल अमित खरीदने का काम करता है। अमित कितना पेंसिल खरीदता है? 18 पेंसिल खरीदता है। वो पेंसिल का कीमत कितना है? एक पेंसिल का 2.5 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेंसिल का मूल्य, क्या? पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य इक्वल टू कितना है? 2.5 रुपया, यानी 2.1/2।
तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, अब 1 5, यानी 5/2 आ जाएगा। पूर्णांक को तोड़ दिए। पूर्णांक को तोड़ने के लिए इसे इसमें गुना करते हैं और ऊपर वाला जो अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 5/2 हो जाएगा। यानी पेंसिल का मूल्य इतना है, एक पेंसिल का। तो चलिए आगे देखते हैं कि 1.5 दर्जन पेंसिल का कीमत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1.5 दर्जन लिखेंगे, 1.5 दर्जन पेंसिल, 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो 1.5 दर्जन में कितना होगा, 18 वस्तु होगा। तो 18 जब वस्तु होगा तो 18 गुने कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि एक पेंसिल का दाम कितना है, 2.5 रुपया। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 1 और 9 दूनी 18, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 गुने 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। तो यही आपका पेंसिल का कीमत हो गया कितना, 1.5 दर्जन पेंसिल का कितना कीमत हो गया, 45 रुपया। यही इतना पेंसिल हो गया। तो इतना कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 45 यहाँ पर पहला ऑप्शन में है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि 1 दर्जन में कितने पेंसिल। तो 1 दर्जन जब कोई वस्तु रहेगा उसमें 12 वस्तु रहेंगे, और जब 6 वस्तु रहेंगे उसको हाफ दर्जन कहते हैं, यानी 1/2 यानी हाफ दर्जन जिसको कहते हैं। अब दोनों को जोड़ दिए तो 18 आ गया। जब 18 मालूम होगा कि 18 वस्तु है और एक वस्तु के मालूम है कि हमें कितना रेट है, तो 2.5 रुपया है, तो हम क्या कर दिए, 18 गुने 5/2। अभी इसको पूर्णांक में है तो इसको पूर्णांक के तोड़ दिए, और 18 गुने 5/2, 2 एकम 1 और 9 दूनी 18 काट दिए, और इसको क्या कर दिए, ऊपर में गुना कर दिए, 9 पचे 45, 9 गुने 5 45 आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस आप लोग को बताएं, ताकि सीटेट के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका 15 प्रश्न, वो आपको 15 में 15 आप लोग करके आएँ। तो गाइज आज का इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।